हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशर आप सभी को एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स का एक चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो के साथ ही हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स के एक एक टॉपिक पर हम लोग कंपटीशन के दृष्टि से जो कंपटीशन में फिजिक्स से सवाल आते हैं उसके दृष्टि से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राशि क्या होता है। राशि क्या होता है, क्योंकि हम लोग को भौतिक राशि पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को भौतिक राशि का मात्रक पढ़ना है और मात्रकों की पद्धति पढ़ना है और उसके बाद डायमेंशन पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो जितने भी फिजिक्स है उसको समझना आसान हो जाएगा और बाकी जो भौतिक राशियां हैं जिनका बीमा और मात्रा को निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए बेहतरीन तरीका से हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं राशि किसे कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि राशि उसे कहते हैं जिसे हम माप सकते हैं या जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या। अब मान लीजिए कि कोई क्लास है, उस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चों की जो जनसंख्या है, क्लास की जो जनसंख्या है उसको नाप सकते हैं कि 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, नाप सकते हैं। यूं कहिए तो संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तुम कह सकते हैं कि जनसंख्या एक राशि है। उसी प्रकार से लंबाई, आपकी लंबाई 5 फीट है, हमारी लंबाई 6 फीट है, आपके दादा की लंबाई 2 फीट है, 4 फीट है। तो लंबाई क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो लंबाई जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लंबाई को हम लोग संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है एक राशि है। तो उस प्रकार से आप देख रहे होंगे लंबाई, भार को आप नाप सकते हैं, भार को आप संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जनसंख्या, उसी प्रकार से समय, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, इस प्रकार से आप समय को क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे आप वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि हम इस वीडियो में 20 मिनट समय दिए, तो 20 मिनट आप माप सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समय एक राशि है। तो आपको समझ में आएगा कि लंबाई, भार, जनसंख्या, समय, ये सब क्या है, लंबाई है, ये राशि है। जबकि ये राशि है, जबकि मिठास, क्या आप मिठास को माप सकते हैं, माप सकते हैं उसको? क्या उसको संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप गोराई, कोई आदमी ज्यादा गोर है, कोई कम गोर है, तो क्या आप नाप सकते हैं उसकी गोराई कितना ज्यादा है, कितना कम है? नहीं नाप सकते। उसको संख्या के रूप में क्या प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये भी राशि नहीं है। इंसानियत, अब कितने इंसान हैं, हम कितने इंसान हैं, क्या आप इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते। अगर माप सकते हैं तो वो राशि है। और हम कह सकते हैं कि इंसानियत को नहीं माप सकते, हम गुस्सा को नहीं माप सकते, दुख को नहीं माप सकते, और जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम संख्या के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, वो राशि नहीं है, वो राशि नहीं है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यहां पर 2 बच्चे हैं, इसमें तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप जवाब दे सकते हैं। ये ए है और ये बी है। आप बता सकते हैं कि ए लंबा है कि बी लंबा है। आपका जवाब होगा बी लंबा है। आपका जवाब होगा कि बी लंबा है। भाई, जिस समय फिजिक्स नहीं था उस समय भी हम लोग ये काम करते थे। हम लोग तुलना कर लेते थे 2 वस्तुओं में कि ये वस्तु बड़ा है, ये वस्तु छोटा है। हम लोग तुलना कर लेते थे 2 वस्तुओं में कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। हम लोग तुलना कर लेते थे प्रकाश में कि इससे कम प्रकाश आ रहा है, इससे ज्यादा प्रकाश आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जिसको कह सकते हैं, एकदम निश्चित, जो निश्चितता के साथ जो अंतर हम जो तुलना करना होता है वो नहीं कर पाते। जैसे आपको कहेंगे कि ए और बी में लंबा कौन है, आप कहिएगा बी, लेकिन आपसे हम कहेंगे कि कितना लंबा है, तो आप तो कहिएगा सर कैसे बताएंगे, नहीं बता पाइएगा।
ए और बी में बी कितना लंबा है ये नहीं बता सकते हैं आप। उसी प्रकार से अगर कहूं कि ए और बी दो गोला है, दो गोला है, धातु का बना हुआ है, इसमें किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? आप कहेगा ए का। लेकिन हम कहेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना ज्यादा है बी से, तो नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या आया? भौतिक राशि। क्या आया? भौतिक राशि। भौतिक राशि, यहां पर लंबाई है, उस लंबाई को नापने के लिए मात्रक बनाया गया, और मात्रक के हिसाब से हम लोग नापते हैं। ये 5 फीट, ये 6 फीट, तो हम कह सकते हैं कि 1 फीट एकदम निश्चित बड़ा है बी ए से। इसका द्रव्यमान मान लीजिए 25 केजी है, इसका द्रव्यमान 20 केजी है, तो हम एग्जैक्टली एकदम निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि ए का द्रव्यमान 5 केजी ज्यादा है, 5 केजी ज्यादा है। तो आप समझ रहे होंगे, आपके नीचे जो भौतिक राशि लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, उसी को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आपको पेश की। यानी किसी भी वस्तु को निश्चितता के साथ एग्जैक्टली नापने के लिए, उसके मात्रात्मक ज्ञान के लिए जिन राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहते हैं भौतिक राशि। निश्चित मात्रात्मक ज्ञान के लिए, निश्चित मात्रात्मक ज्ञान के लिए आपके सामने हम पहुंच जाएंगे, या आपके सामने कोई 6 फीट या 10 फीट के व्यक्ति आएगा, आप कहेगा लंबा है, लेकिन आपके पास लंबाई का ज्ञान नहीं होगा, तो आप नहीं कह सकते कि वो कितना लंबा है। निश्चित, अब सोच के देखिए, बढ़ई जो होता है उसके पास इंची टेप नहीं होगा, कैसे काम कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं। अंदाजा से कितना कर पाएगा? इतना बड़ा गेट है, इतना बड़ा बना देना है, नहीं हो पाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी वस्तु के निश्चित मात्रात्मक ज्ञान हेतु जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। ऐसे एक और डिफिनेशन है कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक को समझने के लिए जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है, भौतिक को समझाने के लिए जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है, यूं कहिए तो भौतिक की व्याख्या के लिए जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं? संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसे भी हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, नाप सकते हैं, जोख सकते हैं। बोलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? भौतिक के व्याख्या के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि की अगर हम प्रकार की बात करें, तो भौतिक राशि को हम लोग 2 आधारों पर बांटते हैं। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। एक होता है निर्भरता के आधार पर, और एक होता है दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर और दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल आधारी राशियां, और एक होता है व्युत्पन्न राशियां, जो स्वतंत्र होते हैं। आप देखिए ना, नाम से पता चल रहा है, मूल आधारी, बेसिक, फंडामेंटल। यानी वैसे राशि जो मौलिक होते हैं, वैसे भौतिक राशि जो आधारी होते हैं, यानी बेसिक होते हैं, उससे कोई छोटा नहीं हो सकता, जो स्वतंत्र होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मूल या आधारी राशि। डिफिनेशन में वैसे भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। इसमें ध्यान रखना कि मूल आधारी राशि जो है, उसकी संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। जैसे लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं करती। किसी रास्ता की लंबाई क्या चीज पर डिपेंड करेगी? रास्ता है, उसकी लंबाई है। उसकी रास्ता की लंबाई समय पर डिपेंड नहीं करती। रास्ता की लंबाई समय पर डिपेंड नहीं करती। रास्ता की लंबाई द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। अब मान लीजिए कि हमारी लंबाई है, हमारी जो लंबाई क्या द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है? आपकी लंबाई क्या द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है? नहीं। कोई आदमी 5 फीट का है,
और कोई व्यक्ति 5 फीट का है, मान लीजिए दो व्यक्ति जिन दोनों का जो हाइट है 5 फीट है, क्या दोनों का द्रव्यमान सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई पर द्रव्यमान डिपेंड नहीं करता, या लंबाई पर द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान पर लंबाई नहीं डिपेंड करता। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई द्रव्यमान समय। अब बताइए, समय कैसी राशि है? मौलिक राशि है, मूल राशि है। समय किस पर डिपेंड करता है? किसी पर नहीं, समय पर सब डिपेंड करता है। हम आप सब फिजिक्स के जितने भौतिक राशि हैं वो अधिकांश समय पर डिपेंड करते हैं। तो समय मौलिक है, ये भौतिक राशि जो है मौलिक है, मूल है, आधारी है। तो 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको यहां पर लिख देते हैं, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की परिमाण। ये क्या है? मौलिक राशि, मूल राशि है, आधारी राशि है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे वैसे भौतिक राशि जो आधारी राशि पर डिपेंड होते हैं, आधारी राशि पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वैसे भौतिक राशि जो आधारी राशि पर, मूल राशियों पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। आप समझ रहे होंगे। आप सीधे आगे मौलिक 7 हैं। फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि आप देखेंगे, उन भौतिक राशि में ये 7 छोड़ाकर सारा का सारा व्युत्पन्न राशि होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि होंगे। सब क्या करेंगे? मूल आधारी राशि पर निर्भर होंगे, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। समझे? चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये डिपेंडेंट होंगे तो होंगे किन पर? मूल आधारी राशि पर, मौलिक आधारी राशि पर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या चाल स्वतंत्र है? क्या चाल मौलिक हो सकता है? नहीं, क्योंकि चाल डिपेंड करता है दूरी और समय पर। कोई दूरी को जितना समय में तय किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कौन? चाल। अगर दूरी को कम समय में तय कर दिया गया तो चाल ज्यादा होगा। अगर दूरी को ज्यादा समय में तय किया गया तो चाल कम होगा। क्या होगा? कम होगा। मतलब चाल जो है वो डिपेंड कर रहा है दूरी पर। मान लीजिए कि 5 मिनट का समय है और 5 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी तय किया गया, और 5 मिनट में ही 20 मीटर की दूरी तय किया गया, तो क्या चाल जो होगा दोनों का सेम होगा? नहीं। 10 मीटर की दूरी अगर 5 मिनट में तय कर दिया गया है तो मतलब कि उसका चाल क्या है? कम है। जबकि 20 मीटर को अगर 5 मिनट में ही तय कर दिया गया तो ये यहां पर चाल क्या है? ज्यादा है। 20 को 5 मिनट में और 10 को भी 5 मिनट में। मतलब दूरी और समय दोनों पर निर्भर है कौन? चाल। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाल जो है व्युत्पन्न राशि है। चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि चाल है। अब देखो चाल क्या है? दूरी क्या है? रास्ता की लंबाई। मतलब लंबाई क्या है? मौलिक राशि है। मतलब लंबाई बटा समय बराबर चाल। यानी चाल जो है मौलिक राशियों पर, मूल राशियों पर निर्भर है। बहुत सारे राशि के बारे में आप जानते होंगे, जैसे चाल है, जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, घनत्व है, क्षेत्रफल है, आयतन है। ये सारे के सारे भौतिक राशि जो हैं वो क्या हैं? तो ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और इन व्युत्पन्न राशियों को हम लोग जब मात्रक पढ़ेंगे तो मात्रक निकालते समय भौतिक राशियों को, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को लिखेंगे और उसका मात्रक भी साथ साथ में निकालेंगे। आगे अगर भौतिक राशि का दूसरा आधार पर देखें, वर्गीकरण दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, तो भौतिक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार की।
कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा होता है अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में हम लोग वहां पर बढ़िया से सदिश राशि और अदिश राशि को देखेंगे और उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो भी देखेंगे, यानी सदिशों का गुणन और अदिशों का गुणन। तो फिलहाल आपको यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे किसी भौतिक राशि को कैसे मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, और उसमें साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, और मात्रकों के बारे में हम लोग वहां पर देखेंगे कि मात्रक क्या होता है और मात्रकों की पद्धति क्या होता है कि नहीं। तो अगला वीडियो का इंतजार करिए। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।